मानो या ना मानो पर जितने फोकस और कंसंट्रेशन से मॉर्निंग में पढ़ाई होती है ना, उतने दिन के किसी भी टाइम में नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग स्टडी सेशन में मैं यूजुअली स्क्रीन को अवॉइड करती हूँ, तो कोई क्लास तो नहीं करती, पर हाँ मैं सोचती हूँ कि मुझे जो जो चीज़ें याद करनी है, मेमोराइज़ करना है, वो मैं इस मॉर्निंग स्टडी सेशन में कर लूँ। तो दिस डे आई वोक अप एट 5 AM और 5:30 बजे तक मैं पढ़ने बैठ गई थी। बीपीएससी प्रीलिम्स सिर्फ 66 डेज़ में है और इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा है ना, लग रहा है कि कोई कुछ कंप्लीट ही नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक एक करके सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर लूँ। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 3 कोर सब्जेक्ट हैं बीपीएससी में, साइंस, हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल। पर मैंने ये सोचा है कि मैं जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको पहले कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं पॉलिटी याद कर रही हूँ और एक बार पॉलिटी ख़त्म हो जाए फिर मैं कम्प्लीटली ज्योग्राफी पे ध्यान दूँगी, ताकि ज्योग्राफी मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। भले ही पीटी में इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं आता है ज्योग्राफी का, पर मेंस में आता है। अलॉन्ग विथ मैं बिहार स्पेशल भी करते ही जा रही हूँ सारे सब्जेक्ट का। जैसे अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो बिहार पॉलिटी पढ़ लूँगी, ज्योग्राफी पढ़ूंगी तो बिहार ज्योग्राफी पढ़ लूँगी, हिस्ट्री पढ़ूंगी तो बिहार हिस्ट्री पढ़ लूँगी। इससे ये होता है कि अलग से एक स्पेसिफिक टाइम बिहार स्पेशल को नहीं देना पड़ता है। भले ही इसके बाद उसको रिवीजन करने में टाइम जाए, पर अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ने का वो नहीं होता। तो रूम में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नाश्ता वास्ता करके मैं लाइब्रेरी आ गई और और 3 महीने घर बिताने के बाद जब मैं पटना आई तो हम लोग कहीं घूमने ही नहीं गए थे। और हमारे फ्रेंड ने बताया कि एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, तो हम लोगों ने सोचा चलो देख आते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 घंटे की मूवी थी। तो वी वेंट टू सिटी सेंटर मॉल, आइनॉक्स में हमने मूवी देखी। और ये मूवी ना वो थी कृष्णा अवतारम। और कृष्णा राधा की मूवीज़ कितनी बार भी मुझे दिखा लो, मैं बोर नहीं होती। हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए थे तो लगता है ये अंदर सफाई वफाई हो रही थी। एंड दिस इज़ द पोस्टर। अगर कॉपीराइट ना आए तो मैं इसकी कुछ क्लिप्स लगा दूँगी। मूवी में मेरा फेवरेट पार्ट था ये सब, जो भी पार्ट राधा के साथ दिखाया गया। और आपने बहुत सारी कृष्णा राधा की मूवीज़ देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे, पर आपको एक बार ये ज़रूर देखना चाहिए। मैं इमोशनल हूँ या वो सीन ज़्यादा इमोशनल था मुझे नहीं पता, पर जब राधा और कृष्ण अलग हो रहे थे मैं रो दी यार। मतलब मैं रो रही थी लिटरली, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि अगर आप के पास इतनी ताकत है तो क्यों आप राधा को लेके नहीं गए। इतनी शादियाँ की आपने, सबका अलग अलग रीज़न था, ठीक है, पर राधा तो जा ही सकती थी ना आपके साथ। और ये बात मेरे मन में रह गई और मैं हम कितने लोगों से पूछ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी ने मुझे नहीं बताया। अगर आपको पता है कि राधा कृष्ण अलग क्यों हुए तो प्लीज़ लेट मी नो। उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो हम एक रेस्टोरेंट है बोरिंग रोड में, बैठके बिहार, वहाँ गए थे। एंड द एम्बियंस इज़ रियली रियली गुड। अगर आप 2-3 लोग एक साथ जाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगेगा आपको। एंड यस, वी स्पेंट अ लिटिल गुड टाइम टुगेदर। ओके बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।